Question number 8. The problem is from time, speed and distance. Yes, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का कंसेप्ट हम पहले भी देख चुके हैं इसकी पिछली वीडियो में। आज ना हमें कुछ क्वेश्चंस पे वर्क करना है, क्योंकि कल हमने कुछ क्वेश्चंस पे वर्क किया था 4, 5, 6, 7 समथिंग। आज हमें क्वेश्चन नंबर 8 से देखना है। सो द क्वेश्चन इज द व्हील ऑफ एन इंजन 4 2/7, 4 and 2/7। जो 4 and 2/7 है, इसकी मीनिंग क्या है एक बार और बताता हूँ मैं। जैसे अगर हम लिखते हैं 1.5, तो 1.5 को हम ऐसे लिखते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि 1 में हाफ को ऐड किया गया है ना। और इसको कैसे हम रीड करते हैं, 2 1 जा 2, 2 + 1 3, 3/2। It is meaning of 1.5. The same thing we will do in this problem. 4 and 2/7, इसका हम क्या लिख सकते हैं अभी डिस्कस करते हैं। It is 7 4 जा 28 and +2 30/7 मीटर। तो wheel of an engine is this much meter in this circumference। ठीक, सर्कमफेरेंस क्या होती है? एक सर्कल अगर हम बनाते हैं तो सर्कल की जो ये आउटर बाउंड्री होती है, आउटर बाउंड्री, वी कॉल इट सर्कमफेरेंस। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं, परिधि, बट वी कॉल इट सर्कमफेरेंस। लाइक ये जो बोर्ड हमें दिख रहा है, इसकी सर्कमफेरेंस क्या है, इसकी बाहर वाली बाउंड्री, दिस प्लस में दिस प्लस में दिस प्लस में दिस, ये एक सर्कमफेरेंस है। इसी तरह इसकी सर्कमफेरेंस क्या है, ये वाली बाउंड्री। और ये कितनी होती है, ये मैथमेटिक्स में हमने पढ़ा है। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 2πr, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। सर्कल में ये सेंटर है, सेंटर से जो हम सर्कमफेरेंस पर डिस्टेंस ड्रॉ करते हैं, ये डिस्टेंस, इतनी दूरी को हम कहते हैं रेडियस। और ये 2 and पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है जो कि एक कांस्टेंट होता है, और 2 भी एक नंबर है। तो ये दोनों कांस्टेंट हैं और ये है वेरिएबल। जिस तरह से रेडियस अलग अलग होगी, सर्कमफेरेंस अलग अलग होगा। तो सर्कमफेरेंस क्या है, आउटर बाउंड्री। ठीक है, ओके। तो व्हील ऑफ एन इंजन, एक इंजन का व्हील 30/7 मीटर है इन दिस सर्कमफेरेंस। मतलब कि सर्कमफेरेंस कितनी है उसकी, 30/7। circumference is 30/7 मीटर। makes 7 revolution in 4 सेकेंड। तो जब वो इंजन चलता है तो पहिया कंटिन्यू घूमता जाता है, घूमता जाता है, घूमता जाता है। अगर वो एक बार ऐसे घूमेगा 1 रिवॉल्यूशन, फिर से घूमेगा, वापस आएगा 2 रिवॉल्यूशन। कैसे पहचाना रिवॉल्यूशन? तो आंसर है कि अगर ये एक व्हील का इंजन, यहाँ पर एक पॉइंट ए है, जब ये घूमेगा तो क्या होगा, तो ये पॉइंट ए इधर से यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा। अगर ये जहाँ से शुरू करता है वापस वहीं पर आ जाए, इसको बोलेंगे 1 रिवॉल्यूशन। फिर से घूमता है, फिर वापस आता है, 2 रिवॉल्यूशन। फिर से घूमता है, फिर वापस आता है उसी जगह पे, 3 रिवॉल्यूशन। ऐसे करते करते 7 रिवॉल्यूशन हो चुके हैं। ठीक है, ओके। मेक्स 7 रिवॉल्यूशन, मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितने नंबर हैं एक चक्कर लगाने के, तो 7 बार चक्कर लगाता है। टाइम कितना लेता है चक्कर लगाने में, तो आंसर है टाइम लेता है 4 सेकेंड। हमने डिस्कस किया था, टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस, टाइम टेकन फॉर रिवॉल्यूशन इज 4 सेकेंड। अब इस तरह से हमें यह बताना है कि अगर ट्रेन चल रही है, अगर ट्रेन फास्ट चलेगी तो ये जो रिवॉल्यूशन है वो भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। हो सकता है कि 4 सेकेंड में ज़्यादा रिवॉल्यूशन हो जाए, 10 हो जाए, 20 हो जाए। ट्रेन धीरे चलेगी तो 4 सेकेंड में ये 2 बार घूमता है बस, 1 2। ट्रेन तेज चल रही है तो 1 2 3 4, ये फास्ट रिवॉल्यूशन कर सकता है। तो हमें ट्रेन की स्पीड निकालनी है
ताकि हमें ये पता लग जाए कि कितनी स्पीड पर ये 7 रिवॉल्यूशन बनाती है। तो कैसे करेंगे इस चीज़ को, देखिए ध्यान से। स्पीड इक्वल्स क्या होता है, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर ट्रेन एक चक्कर लगाती है तो ये पॉइंट यहां से ऐसे घूमता है, वापस आता है। अब बताओ कि ये पॉइंट कितनी दूरी कवर करता है एक चक्कर में। तो आंसर है, ये जो हमने बात किया ये चीज़ क्या है, उसकी सरकमफेरेंस है, उसकी बाउंड्री है। तो सरकमफेरेंस पे अगर चल के जाएगा, ऐसे करके ऐसे घूम कर आएगा, तो इसने कुछ दूरी कवर की, वो कितनी डिस्टेंस होगी, इतनी। लेकिन ये टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करता है। तो अगर मानो कि एक पार्टिकल यहाँ से इधर जाता है 1 मीटर, फिर वापस आता है 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, ऐसे कंटिन्यू जा रहा है वो। इसी तरह से वो पॉइंट भी कर रहा है। वो पॉइंट क्या कर रहा है, जहां से शुरू हुआ है वहां से स्टार्ट करता है, वापस आता है। एक सरकमफेरेंस कवर कर चुका है, ठीक, एक चक्कर में। लेकिन टोटल कितना चक्कर लगाता है, 7। अगर 1 रिवॉल्यूशन में, मतलब कि एक चक्कर में ये कितनी दूरी कवर करेगा, कैन यू टेल। तो आंसर बहुत आसान है कि ये डिस्टेंस कितनी है, इसी डिस्टेंस को बोलते हैं सरकमफेरेंस, जो इसकी बाहर वाली बाउंड्री होती है। ये सरकमफेरेंस कितनी है, तो ये है 30/7। तो एक चक्कर में इतना कवर करता है, जब 2 चक्कर लगाएगा तो और ज़्यादा कवर करेगा। लेकिन कितना चक्कर लगाना है, 7। तो 7 रिवॉल्यूशन में ये 7 रिवॉल्यूशन में ये 30 मीटर कवर करेगा। 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो उधर भी हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से मल्टीप्लाई। तो इसलिए 7 रिवॉल्यूशन में, देखो यार लिखा हुआ 30 मीटर कवर करता है, 30 मीटर। अगर हमें डिस्टेंस मिल गई है 30 मीटर, तो टाइम कितना है, 4 सेकेंड। डिवाइड कर लेते हैं, 2 से करते हैं, 2 2 जा 4, 15। उसके बाद हमारे पास देखो आंसर गलत आएगा, कैन यू टेल बाय। मैं बताता हूँ, ये किस में दे रखा है, मीटर में, और ये किस में, सेकेंड में। हमें आंसर किस में निकालना है, किलोमीटर पर आवर में। सो वी कैन कन्वर्ट इट लेटर। तो 15/2 मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। अब इसको हम किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। तो 15/2 मीटर पर सेकेंड है, तो किलोमीटर पर आवर में करना है। पर सेकेंड मतलब सेकेंड यहाँ पर है, ठीक है ना, क्योंकि ये नीचे आता ना, हम ऐसे लिखते हैं कि मीटर पर सेकेंड या मीटर पर सेकेंड, क्योंकि इसकी पावर यहाँ पर 1 है। जब ये मीटर के गुणे में आ जाएगा तो पावर इसकी प्लस से माइनस में हो जाएगी, कल डिस्कस किया था। तो इतना हमारे पास आंसर निकल के आया। इसको किलोमीटर पर आवर में करते हैं। चलो, मीटर की जगह पे किलोमीटर लिखना है, तो 15/2 किलोमीटर लिखेंगे। तो किलोमीटर में क्या होता है, 1/1000 मीटर, ठीक है। सेकेंड, सेकेंड पे कितना है हमारे पास, तो 1 सेकेंड में क्या होता है, 1/3600 आवर। क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि 1 घंटे में इतने सेकंड होते हैं, है ना, इतने सेकंड होते हैं। तो 1 सेकंड इसको बनाना है, तो 1 सेकंड में क्या होगा, जो डिवाइड यहाँ वही डिवाइड यहाँ। तो 1 सेकंड में कितने आवर होंगे, 1/36, 1/3600 आवर, ठीक है। और ये भी किस में आ जाएगा, किलोमीटर में।
क्योंकि ये आ गया किलो की जगह पर और ये आ गया कन्वर्जन। सॉल्व करते थोड़ा सा, दोनों को 5 से डिवाइड करते हैं, 3 बार जाएगा, वो 5 से करेंगे तो कितना जाएगा 200। ठीक है, तो इसको मैं फिर से करता हूं इधर। कितना आया 3 एकम 3, 200 गुणे में 2 400। ठीक है, 400 किलोमीटर 1/3600। जब इसको हम ऊपर लेकर आएंगे तो ये गुणे में हो जाएगा और 3600 आ जाएगा ऊपर, 1 आ जाएगा नीचे। हमने पहले भी किया ये, जब ये 1 में हो, ये डिवाइड में है, इस वाले साइन को हटाएंगे तो ये गुणा आएगा, जो नीचे वाला नंबर है वो ऊपर, और ये यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट गई, 4 से 9 कट गया। ठीक है, तो आंसर आ गया 9 3 जा 27 किलोमीटर पर आवर। मतलब कि ट्रेन 1 घंटे में 27 किलोमीटर दूर जाएगी, इस हिसाब से उसकी स्पीड है, तब जाके 7 चक्कर लगते हैं एक इंजन के और व्हील के, तो ये उसकी स्पीड होगी किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, जॉन स्टार्टेड फ्रॉम ए टू बी एंड विनोद बी टू ए। 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी। यहां से जॉन चलता है और यहां से विनोद। जॉन यहां से यहां जाता है, विनोद यहां से यहां पर आता है। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी इज 125 किलोमीटर, ए और बी इनके बीच की डिस्टेंस 125 किलोमीटर है अगर, एंड दे मीट एट 75 किलोमीटर फ्रॉम ए, मतलब दोनों मिलते हैं ए से 75 किलोमीटर। मान लो कि यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस, यहां तक डिस्टेंस 75 किलोमीटर है। ये कोई पॉइंट है जो इनका मीटिंग पॉइंट है, नाम दे दिया एम। तो ए से एम पे आके मिलते हैं। ए से कितना दूर है एम, 75 किलोमीटर। बोला ना फ्रॉम ए का मतलब ए से 75 किलोमीटर दूर ये दोनों जाके मिल जाते हैं, जॉन और विनोद दोनों। तो हमें बताना है इनकी स्पीड का रेशियो, जॉन्स स्पीड टू दैट ऑफ विनोद स्पीड। अब इनकी स्पीड का रेशियो कैसे करेंगे? सो वी ओनली नो कि जो हमारे पास डाटा है स्पीड डिस्टेंस का, वो एक ही फॉर्मूला है जो यूनिफॉर्म मोशन में लगता है, दैट इज योर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सही है, जो चीज़ हमें निकालनी है वो स्पीड है, जो हमें पता है वो डिस्टेंस है, और ये क्या है टाइम। इनको फिर से पढ़ते हैं, देखो एक बार। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ए और बी की 125 किलोमीटर है, दोनों मिलते हैं 75 किलोमीटर पर। तो डिस्टेंस कौन सी रखें, 125 की 75? तो ध्यान से समझना कि डिस्टेंस क्या है और ये टाइम क्या है। अगर ये जॉन की स्पीड है, ठीक है, जॉन की स्पीड जो ए से बी पर जाता है, अगर ये जॉन की स्पीड है तो डिस्टेंस क्या होगी? तो सुनना ध्यान से। जॉन जब कुछ रफ्तार से चलता है आगे की तरफ, तो वो किसी जगह पर पहुंचने के लिए कुछ ना कुछ टाइम लेगा। जितना दूर जाएगा उतना ही ज़्यादा वो टाइम लेगा। तो ये टाइम कौन सा है? टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस। वो टाइम जिसके कारण वो डिस्टेंस को कवर करता है, जिस पर, है ना, जितनी डिस्टेंस कवर करेगा उतना ही ज़्यादा टाइम लगता जाएगा, लगता जाएगा, लगता जाएगा। तो डिस्टेंस कवर, इसका फॉर्मूला ये जो जॉन कवर करता है। इनके बीच की डिस्टेंस का थोड़ी ना है, जो जॉन कवर करता है। जॉन कितनी दूर चलता है? तो आंसर है जॉन ए से चलता है, एम पर पहुंचता है। तो कितनी दूर चलता है जॉन? तो जॉन डिस्टेंस जो कवर करता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय जॉन इज योर 75 किलोमीटर, करेक्ट। और टाइम कितना लेता है? तो टाइम मान लो जॉन ने लिया टी जे,
इतना टाइम लिया इतनी डिस्टेंस कवर करने के लिए। आगे सुनो, विनोद भी तो कुछ ना कुछ आएगा ना, वो कितनी दूर चलता है। तो ऑफ कोर्स अगर ये 125 किलोमीटर है, यहाँ से ये 75 किलोमीटर दूरी पर है, तो बताओ 20 से ये डिस्टेंस कितना होगा। 25 तो पूरी डिस्टेंस में से इतना पार्ट काट देंगे। देखो पूरी की पूरी लंबाई में से ए से बी में से इतने पार्ट को कट कर देंगे तो इतना पार्ट मिल जाएगा ना। इसलिए बी एम ये डिस्टेंस कितना है, टोटल में से ये जो हमने जॉन ने कवर किया है उसको काट देंगे, क्योंकि हमें तो विनोद का निकालना है। जब ये यहाँ मिलते हैं तो विनोद ए से 75 किलोमीटर दूर है, तो विनोद कितना होगा, यहाँ से कुछ ना कुछ वो भी दूर होगा, है ना। ये डिस्टेंस वही तो है कि जो विनोद कवर करेगा, है ना। कितना आंसर आएगा ये 50 किलोमीटर। तो इसीलिए ये विनोद यहां से यहां तक 50 किलोमीटर दूर आता है। ये भी कुछ टाइम लेगा इतना दूर आने के लिए। टाइम कितना लेगा ये टीवी, और ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है एक इतनी दूर चलता है तो एक इतनी दूर चलता है, इनकी स्पीड भी कुछ होगी। स्पीड कितनी होगी, मान लो जॉन की स्पीड एस जे, विनोद की स्पीड एस वी। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें हमें क्या निकालना है, ये निकालना है। क्या हमें पता है, डिस्टेंस। क्या नहीं पता, ये काउंट करो। 3 में से 2 चीजें आपको नहीं पता है, तो ये आंसर आप नहीं कर पाओगे। अभी एक और फॉर्मूला चाहिए, या आपको सोचना है इस बारे में। देखो क्या सोचना है आपको, जो सोचना है मेन वो ये देखना है कि जो स्पीड है इनकी वो कैसी होगी। ऑफ कोर्स अलग अलग भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है। अगर स्पीड सेम हुई तो हम क्या लिखेंगे कि जॉन की स्पीड विनोद के इक्वल है, सही है ना। अगर अलग अलग हुई, अलग अलग में या तो ये हो सकता है कि जॉन की स्पीड ज़्यादा है या विनोद की स्पीड ज़्यादा है ना। अगर अलग अलग हुई तो मैं लिखता हूं एक बार। अगर सेम हुई तो ऐसे लिख देंगे। अलग अलग वाले में 2 केस बनता है। पहला कि जॉन की स्पीड ज़्यादा हो सकती है विनोद से, या विनोद की ज़्यादा हो सकती है, मतलब जॉन की कम हो जाएगी, विनोद की स्पीड ज़्यादा है, या तो ये बनेगा। तीनों के बारे में बात करते हैं। पहले इसके बारे में, अगर दोनों की रफ्तार सेम होती, दोनों की रफ्तार अगर सेम होती तो ये दोनों कहाँ मिलते, ये आधे रास्ते में मिलते, सही है ना, एकदम बीचों बीच। तो ये रफ्तार तो सेम नहीं है। अब आते हैं इस केस पर, जॉन की रफ्तार ज़्यादा है, इसीलिए जॉन बहुत दूर आ गया है, और विनोद की रफ्तार कम है इसलिए वो इतना आया है। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑफ कोर्स ये वाला भी गलत होगा फिर। अब बात करते हैं टाइम की। लेकिन हमने डाटा अपना निकाला ना कि किसकी रफ्तार ज़्यादा हो सकती है। लेकिन रफ्तार का ज़्यादा या कम होना हमने कल भी डिस्कस किया था, इट डिपेंड्स ऑन टाइम। फिर से बताता हूँ मैं, एक गाड़ी इतना दूर चलती है, एक गाड़ी इतना दूर चलती है। अब मुझे बताओ कि दोनों में किस चीज़ का फ़र्क है, स्पीड का। ये 1 सेकंड में इतनी दूर चलती है, तो यही कार 1 सेकंड में इतनी दूर चलती है। इस वाले की स्पीड ज़्यादा है। लेकिन अब मैं दूसरी बार कहता हूँ, ये कार इतना चलती है, ये कार इतना चलती है, दोनों में से स्पीड किसकी ज़्यादा है, तो आपका हो गया इसकी। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि ये 1 सेकंड में इतना चलता है और ये 5 घंटे में इतना चलता है। क्या हम कंपेयर कर पाएंगे अब कि किसकी स्पीड ज़्यादा है? कंपैरिजन के लिए हमें क्या चाहिए कि टाइम का इक्वल होना ज़रूरी है। अब फिर से बात करते हैं। देखो, जब ये दोनों चल रहे होंगे, इनके पास जो क्लॉक होगी, है ना, इसके पास भी उसके पास भी, क्या दोनों को एक जगह पर पहुंचना है? जैसे ये घर है, ये पार्क है,
यहां से दो लोग निकलते हैं, एक ए एक बी। ए घर से पार्क पहुंचने के लिए, घर से पार्क पहुंचने के लिए 2 घंटे लेता है, तो बी घर से पार्क पहुंचने के लिए 4 घंटे लगाता है। सही है। दोनों को अगर डिस्टेंस सेम जाना है, डिस्टेंस अगर सेम चलना है तो बताओ। और क्वेश्चन में ये है कि दोनों के दोनों सेम टाइम पे निकले हैं, सेम टाइम पर निकले हैं घर से। अब क्वेश्चन को समझना, अगर सेम टाइम पर निकले हैं, सेम डिस्टेंस पर जाना है, सेम टाइम पर निकलने का मतलब क्या है कि उन्होंने इस टाइम पर निकलने का ठाना हुआ है। दोनों का टाइम का शुरुआत कैसा है, एकदम सेम। t बराबर 0 का मतलब कि शुरुआत में दोनों का टाइम सेम है। अब इस हिसाब से जो दोनों का टाइम बीतेगा वो सेम रफ्तार से बीतेगा। अगर 1 घंटे ये भी चलता है तो 1 घंटे वो भी चलेगा। लेकिन हम देखते हैं कि ये 2 घंटे लेता है पहुंचने में, ये 4 घंटे। तो अगर डिस्टेंस सेम है दोनों की, उन दोनों की बात करते हैं, डिस्टेंस सेम है, टाइम भी सेम रफ्तार से चल रहा है, सेम रफ्तार से चल रहा है, ये अलग बात है। और टाइम लेते कितना है, ये अलग बात है। टाइम सेम रफ्तार से चलता है, लेकिन ज़्यादा टाइम कौन लेता है, बी वाला। अगर ये ज़्यादा टाइम लेता है तो इसकी स्पीड कैसी होगी बताओ। सेम टाइम पर निकलते हैं, दोनों का सेम रफ्तार है टाइम की। जिसके घड़ी में 1 घंटा बीत रहा है उसकी घड़ी में भी 1 घंटा, 2 घंटे 2 घंटे, 3 घंटे 3 घंटे। लेकिन फिर भी ये 2 घंटे में पहुंचता है, ये 4 घंटे में। तो दोनों के किस चीज़ का फ़र्क है। बहुत आसान था बताना। इस केस में समझो कि जब ये ए से निकलता है, ये यहाँ से निकलता है, तो दोनों के टाइम की बीतने की रफ्तार कैसी होगी, सेम। क्या दोनों को सेम डिस्टेंस पे जाना है, नहीं। ये 75 किलोमीटर आया और ये 50 किलोमीटर आया, है ना। तो दोनों का क्या चीज़ सेम होगा। तो जाहिर सी बात है स्पीड अलग अलग है, डिस्टेंस भी अलग अलग कवर किया है, तो दोनों का क्या सेम चल रहा होगा, टाइम पीरियड। फिर से देखते हैं इस बात को कि 2 इंसान है, एक आप मान लो एक आप, है ना। अब हमने क्या डिसाइड किया कि देखो आप दोनों घर आमने सामने, एक का घर यहाँ एक का घर यहाँ पर, ठीक है। लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ लेना। ये मैथमेटिकल अभी इसलिए बताया ताकि दिमाग में कुछ आए। अभी लास्ट एग्जांपल है, ठीक है। ओके, ध्यान से देखना। एक का घर सामने, एक का घर वहाँ पर है। दोनों घर से एक साथ निकलते हो, आप तेज चलते हैं, आप धीरे चलती हो, ठीक है। जब दोनों चलते हो घर से, तो यहाँ से यहाँ तक तेज चल के यहाँ पर पहुँच गई, और आप अपने घर से निकली और दोनों के दोनों साथ में पहुँचे। मतलब क्या कि घर कैसे कैसे हमने बनाया, हमने घर बना दिया आमने सामने। एक का घर यहाँ, एक का घर यहाँ, ठीक है। तो जब आप यहाँ से निकलते हो और जब ये यहाँ से निकलते हैं, तो ये स्पीड ज़्यादा वाले हैं, ये ऐसे चलते पहुँच जाती है। इनकी स्पीड कम है तो ये यहाँ पर आ जाते हैं। मुझे बताओ ये कितना टाइम ले रहे हैं यहाँ पर पहुँचने में, 1 घंटा। आप भी कितना ले रहे हो यहाँ पर, 1 घंटा ही। टाइम अलग अलग है कि सेम। आपकी स्पीड ज़्यादा थी तो आपने डिस्टेंस ज़्यादा कर ली कवर, आपकी स्पीड कम थी तो आपने डिस्टेंस कम कवर की। टाइम का क्या दोष है इसमें, है ना, जिसकी भी। लेकिन टाइम का इसमें क्या दोष है, टाइम तो उतना ही बीतेगा ना। कम डिस्टेंस कवर किया कम स्पीड से, तो टाइम अपना आपके हिसाब से उतना। अब ऐसा थोड़ी ना कि आपने डिस्टेंस कम किया तो आपका टाइम भी कम हो जाएगा। टाइम तो अपना सेम रफ्तार से चलता है ना, टाइम तो एक ही रफ्तार से चलेगा, चाहे आप डिस्टेंस कम करो चाहे ज़्यादा करो। अगर आपको और दूर जाना है तो आप उतना ज़्यादा टाइम लोगे, लेकिन स्पीड तो नहीं बदलेगी, है ना। उतनी ही स्पीड से और दूर जा रहे हैं तो 1 घंटे की जगह 2 घंटे लग गए। कुछ बात समझ में आई आपको अब। इसीलिए दोनों का टाइम कैसा है, सेम। अगर ये टाइम सेम है तो आप इनका डाटा निकाल सकते हैं। कैसे, स्पीड ऑफ जॉन इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है, 75। टाइम कितना है, t। स्पीड ऑफ विनोद, डिस्टेंस 50 है, टाइम कितना है, t। दोनों का टाइम सेम है, ठीक है।
इन दोनों का रेशियो करना था, रेशियो कर दिया, तो क्या होगा? स्पीड ऑफ जॉन डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ विनोद इक्वल्स 75/T। मैं इसको उधर कर देता हूँ ऊपर की तरफ। ठीक है, और इस वाले डिवाइड की जगह पे मैं यहाँ गुणा लगा देता हूँ, और जो नीचे वाला है वो उसको ऊपर लिख लेते हैं और 50 को नीचे लिख लेते हैं। ये रूल, T से T कट जाएगा, तो काटो इनको। 5 से काटेंगे 10, 5 से काटेंगे 15, 2, 3, तो कितना आंसर आएगा? 3:2। कौन सा था? ये वाला ऑप्शन था, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10th का बी, 3:2। ठीक है।